घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण बल अथवा घर्षण जब परस्पर संपर्क में स्थित दो वस्तुओं की सतहों के बीच आपेक्षिक गति होती है अथवा मान लीजिए आपेक्षिक गति उत्पन्न होने वाला होता है, तो दोनों सतहों के संपर्क तल में एक पारस्परिक बल उत्पन्न हो जाता है, जो दोनों सतहों के बीच होने वाले आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है, और इसी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में हैं, एक मान लीजिए ए है और एक दूसरा मान लीजिए ए है, तो क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं घर्षण बल वह बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से क्या करता है, रोकता है। मान लीजिए एक पिंड ए है, एक पिंड ए है, जब हम मान लीजिए इसको यह बल लगाकर इधर खींचते हैं तो घर्षण बल क्या इधर लगता है, घर्षण बल क्या लगता है, इधर लगता है। दोनों संपर्क सतहों के बीच ये घर्षण बल किधर लगता है, इसके आपके द्वारा लगाए गए बल की क्या लगता है, विपरीत लगता है। तो बोल सकते हैं घर्षण बल वह बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है। घर्षण बल सदैव गति करने वाली वस्तुओं पर उसकी गति के विपरीत दिशा में संपर्क तलों के समांतर कार्य करता है। देखिए इस संपर्क तल यही है, इन दोनों पिंडों का जो संपर्क तल क्या है, ये इसके समांतर इसके आपके द्वारा लगाए गए बल यह की क्या विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखिए घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है तो संपर्क तल पर स्थित सतहों के अणुओं के बीच जो इनके सतह पर जो दोनों पिंडों के सतह पर जो उपस्थित अणु होते हैं उनके बीच पारस्परिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और इसी आकर्षण बल के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है। यानी जैसे मान लीजिए ये है तो इसके सतह पर उपस्थित अणु और इसके सतह पर उपस्थित अणुओं के बीच पारस्परिक क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसे ऐसे करने पे तो क्या होता है, सतह के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसी आकर्षण बल के कारण ही क्या घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। देखिए जो जितना रफ होता है, जितना जो जो वस्तु जितनी रफ होती है, दो सतहों के बीच यदि घर्षण बल क्या होता है, उनके बीच क्या अधिक लगता है। यदि ज़्यादा रफ है, मैं अधिकतम रफ है, रफ मतलब होता है आपका खुरदरा, यदि रफ अधिक है तो घर्षण बल का भी मान क्या होगा, आपका अधिक होगा। घर्षण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण, एक दूसरा क्या होता है गतिक घर्षण। एक क्या होता है आपका स्थैतिक, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और गतिक घर्षण को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए गतिक घर्षण बल, जब दो वस्तुओं के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब दो वस्तुओं के बीच क्या आपका अपेक्षिक गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों तलों एक दूसरे पर आरोपित घर्षण तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तल एक दूसरे पर क्या बल आरोपित करते हैं, क्या आरोपित करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आपका गतिक घर्षण बल कहते हैं। आरोपित घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु इधर एक पिंड ए है और एक दूसरा पिंड मान लीजिए ए है, यदि इनमें आपेक्षिक गत हो, क्या हो, आपेक्षिक गत हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु के संपर्क तल एक दूसरे पर क्या बल आरोपित करते हैं। तो ये जो बल होता है ये क्या कहलाता है, आपका घर्षण बल, और इसी घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल। क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तु के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को दो वस्तु के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे क्या एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एफ के इक्वल क्या होता है, म्यू के आर, जहाँ म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। एफ के इक्वल क्या होता है आपका म्यू के आर, जहाँ म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है तो लेकिन उनके बीच कोई गति नहीं होती है, अर्थात वह विरामावस्था में होती है, तो इन वस्तुओं के बीच आरोपित बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात वस्तु के बीच उनके विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एफ एस इक्वल क्या होता है, म्यू एस आर। आर क्या है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल है।
जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है ये आपका, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर किधर काम करेगा, ऊपर, इसका भार एम जी किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो क्या होता है कि ये कह रहा है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है, मान लीजिए इस संपर्क में है, इसके क्या है आपका संपर्क में, दो वस्तुएं एक दूसरे क्या है संपर्क में है, तो लेकिन उनके बीच कोई गति नहीं हो रहा है। यदि इनके बीच कोई गति नहीं होता है, ठीक है ना, अर्थात वह विरामावस्था में है, तो इन वस्तुओं के बीच जो आरोपित बल को क्या कहते हैं, अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो इनके बीच जो आरोपित बल है, इन दोनों वस्तुओं के बीच जो आरोपित बल है, इसी को बोलते हैं क्या, अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वस्तुओं के बीच उनकी विरामावस्था के कारण है, वस्तुओं के बीच उनकी विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल को क्या है, अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ एस से। तो एफ एस इक्वल क्या होता है, म्यू एस आर। आर क्या है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अब देखते हैं सीमांत घर्षण बल क्या होता है। सीमांत घर्षण, अस्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को, देखिए इसे जो क्या होता है, इसी इसी घर्षण बल के महत्तम मान को चरम घर्षण अथवा सीमांत घर्षण कहते हैं, तथा यह मेज के अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर। यह अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है, तो सीमांत घर्षण इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू एस आर, जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसका मान संपर्क में स्थित सतहों के बीच, संपर्क में स्थित सतहों के बीच प्रकृति पर निर्भर करता है, तथा इसे दोनों के बीच अस्थैतिक गुणांक, अस्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अस्थैतिक घर्षण गुणांक एफ एस इक्वल क्या होता है, एफ एस इज लेस देन आर इक्वल म्यू एस क्या होता है, आर होता है। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यदि किसी गुटके में गति उत्पन्न करने के लिए उस पर लगाया गया बल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो भी गुटका क्या होता है, विरामावस्था में बना रहता है। तो भी गुटका क्या होता है, विरामावस्था में बना रहता है। इसका अर्थ है कि घर्षण बल एफ एस पुनः इस बढ़े हुए बल को क्या कर लिया, एफ को क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। अर्थात घर्षण बल एफ एस का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। यदि बल एफ को लगातार बढ़ाते जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि गुटका ठीक गति प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में अस्थैतिक घर्षण बल अपने क्या होता है, महत्तम मान को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अस्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को क्या, चरम घर्षण अथवा क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो आपका इसी के महत्तम मान को, अस्थैतिक घर्षण के क्या होता है, महत्तम मान को क्या, सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सीमांत घर्षण। घर्षण कोण, माना कोई पिंड खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर स्थित है। देख रहे हैं, मान लीजिए कोई पिंड है, ये फिगर हम दूसरे वाले में बना दिए थे, यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए इस स्थिति, माना कोई पिंड खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर स्थित है। इस अवस्था में पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। देख रहे हैं, ये मान लीजिए कोई खुरदरे तल पर एक पिंड क्या है, स्थित है। तो इस अवस्था में इस पर पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। पहले पिंड का भार एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पिंड का जो भार एम जी होता है ऊर्ध्वाधर किधर काम करता है, नीचे की तरफ, तथा अवलंब प्रतिक्रिया आर ऊर्ध्वाधर किधर, ऊपर की ओर कार्य करता है। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफ एस इक्वल म्यू एस आर, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी, यानी ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर है और जो सीमांत घर्षण बल एफ एस यानी म्यू एस आर, इनका परिणामी, जो इनका परिणामी होता है यस द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ बनाया गया कोण समतल का क्या, अस्थैतिक घर्षण कोण कहलाता है। यानी ये जो एंगल होता है थीटा यस, अभिलंब प्रतिक्रिया आर तथा इनका जो परिणामी है यस, इनका जो परिणामी यस है के साथ बनाए गए कोण समतल का अस्थैतिक घर्षण कोण कहलाता है। इस समतल क्या कहलाता है, अस्थैतिक घर्षण कोण कहलाता है। इसे थीटा यस से प्रदर्शित करते हैं। यदि घर्षण कोण थीटा यस हो तब tan थीटा यस इक्वल क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आपका आधार, एफ एस अपान क्या हो जाएगा, एफ एस अपान हो जाएगा आपका आर, एफ एस अपान क्या हो जाएगा आर। और चूंकि एफ एस इक्वल क्या होता है म्यू एस आर, तो tan थीटा यस इक्वल म्यू एस आर अपान क्या हो गया आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो tan थीटा यस इक्वल क्या हो गया आपका म्यू एस, दिस इम्प्लाई थीटा यस इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स क्या म्यू एस। इस प्रकार अस्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है, अस्थैतिक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के क्या होता है आपका, बराबर होता है। क्या होता है आपका, बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं चित्र में ये देख रहे हैं अवलंब प्रतिक्रिया आर है और ये अस्थैतिक
घर्षण क्या है आपका, स्थैतिक घर्षण बल है, और इधर ये बल से क्या इसको हम खींच रहे हैं, तो इनका जो परिणामी है ए एस है, ठीक है ना, और जो अवलंब प्रतिक्रिया आर है, इनके बीच का जो कोण थीटा एस होता है, ये होता है आपका घर्षण कोण। तो आपका टेन थीटा एस इक्वल लंब बटे क्या होगा, देख रहे हैं ये एंगल यदि थीटा एस हो तो ये भी थीटा एस ही होगा, ये भी क्या होगा, थीटा एस होगा। तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, कुछ ऐसे करके आएगा। तो टेन थीटा एस इक्वल क्या होता है आपका, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो टेन थीटा एस इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो लंब आपका एफ एस है, आधार कितना है आपका आर, यह इस साइड के इक्वल होगा। तो लंब बटे क्या होता है आपका आधार होता है। तो टेन थीटा एस इक्वल आपका एफ एस अपन क्या हो गया आर, यानी एफ एस लंब बटे क्या हो गया आधार। तो टेन थीटा एस इक्वल एफ एस अपन क्या हो गया आर। तो टेन थीटा एस इक्वल हो गया म्यू एस आर अपन क्या आर, आर से आर क्या हो गया कट गया, तो टेन थीटा एस इक्वल हो गया म्यू एस। दिस इम्प्लाई थीटा एस इक्वल हो गया टेन इनवर्स म्यू एस। टेन इनवर्स क्या होता है आपका म्यू एस। इस प्रकार होता है क्या अस्थैतिक घर्षण गुणांक अस्थैतिक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के क्या होता है आपका बराबर होता है।